हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स ट्रिक्स का वीडियो सीरीज लेकर आ गया हूं। एक कॉमन सा टॉपिक है जो आप बड़े अगर स्टूडेंट हो यानी 9th 10th के ऊपर के स्टूडेंट्स हो तो डेफिनेटली आपको ये करने आता होगा, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको परसेंटेज निकालने अपने हाथों से नहीं आता है। They can find out the percentage with the help of calculator or some other techniques, but यहां पे अपने हाथों से with the help of your pen and book आप कैसे निकाल सकते हो परसेंटेज को। क्या होता है उसका ट्रिक, मतलब ट्रिक तो एक्चुअली कुछ है नहीं, मतलब शॉर्टकट ट्रिक्स जो है बहुत अलग होते हैं, लेकिन हम ओरिजिनल मेथड आपको मैं बताने वाला हूं। ओरिजिनल मेथड क्या है, एक रैंडम टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं जो हर स्टूडेंट्स के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि बाकी चीजें होती है। तो हर बच्चा जो 6वीं में हो, 7वीं में हो, 8वीं में हो, 9वीं 10वीं 11वीं में हो, हर एक स्टूडेंट को ये टॉपिक आना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है ये छोटा सा एक वीडियो होगा जिसमें हम 3 से 4 एग्जांपल्स करके आपको बताएंगे। तो अगर आप ये वीडियो देख लोगे एंड तक तो जिंदगी में कभी परसेंटेज में तकलीफ आपको नहीं होगी। ठीक है, तो ये वीडियो को आपको एंड तक देखना है, हाउ टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ एवरी गिवन नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं परसेंटेज मतलब क्या होता है। ठीक है, तो परसेंटेज को हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। ठीक है ना, कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत भारतीय, ये कहीं डायलॉग सुना होगा आपने सलमान खान का। ठीक है, तो ऐसा प्रतिशत मतलब परसेंटेज होता है जो कि हमें यह बताता है कि आउट ऑफ 100 कितना है। क्योंकि कभी भी एक चीज याद रखना कि परसेंटेज कभी भी 100 होता है। लोग बोलते हैं ना, अरे 101% मार्क्स मिलेगा, अरे 105% मिलेगा, 110% आएगा ही, अरे ये क्वेश्चन कर ले 101% आएगा। मैं खुद कभी कभी बोल देता हूं, ठीक है ना, लेकिन एक्चुअल में 101% कभी होता है क्या? कोई चीज नहीं होता है। तो परसेंटेज का आखिरी लिमिट क्या है? 100%। 100 में से 100 तो 100%। तो 100% निकालने के लिए, कोई भी चीज का परसेंटेज निकालने के लिए हमें कोई भी नंबर का 100 से हमें कैलकुलेट करना पड़ता है कि ये जो चीज है वो 100 में से कितना है, और वो हमें बताता है उसका परसेंटेज। वो कैसे बताता है? कुछ पहले साधारण सा एग्जांपल लूंगा, फिर आपके लिए कुछ बेहतरीन एग्जांपल जो रियल लाइफ में पूछे जाते हैं एग्जाम्स वगैरह में वो भी लूंगा। तो लेट्स सपोज आपको बचपन में हमेशा से क्रेज रहा होगा कि हमें कितने मार्क्स मिलेंगे, कितने परसेंटेज आएंगे हमारे स्कूल में। तो जब हम लोग भी छोटे थे तो हम क्या करते थे, खुद ही परसेंटेज निकालते थे। यानी हमारा यूनिट टेस्ट एग्जाम होता था, समझ लो हमारे सब्जेक्ट्स होते थे, मैं लिख लेता हूं। समझ लो मेरे पास इंग्लिश का सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके बाद हिंदी का सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके बाद मराठी का सब्जेक्ट है, उसके बाद मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है, उसके बाद साइंस का सब्जेक्ट है, ठीक है, और उसके बाद मेरे पास SST सब्जेक्ट है। ये टोटल मेरे पास इतने सब्जेक्ट्स है। ठीक है, कितने मार्क्स का पेपर है? समझ लो 20 में से। तो मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं 19 आउट ऑफ 20, यहाँ पे मुझे मिल रहे हैं 20 आउट ऑफ 20, यहाँ पे मुझे मिल रहे हैं 18 आउट ऑफ 20, ठीक है, यहाँ पे मुझे मिल रहे हैं 20 आउट ऑफ 20, साइंस में मुझे मिल रहे हैं समझ लो 20 आउट ऑफ 20, एंड SST में भी मुझे मिल रहे हैं 20 आउट ऑफ 20। मैं बहुत ही स्कॉलर हूँ मेरे को एक्चुअल में इतने मार्क्स मिलते थे दोस्तों, ट्रस्ट मी। जब मैं अपने स्कूल के दिनों में था और हमारे जब यूनिट टेस्ट होते थे 20-20 मार्क्स के होते थे यूनिट टेस्ट, तो 20 में से मुझे 18, 19, 20 ये मार्क्स हमेशा मिलते थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है ना कि समझ लो हमारे पेपर्स जब हमें दिखाए जाते हैं, मतलब हम एग्जाम लिख कर आते हैं, तो हम हमेशा एक चीज़ के लिए एक्साइटेड जरूर रहते हैं। आप सभी लोग भी होते होंगे कि हमने आज एग्जाम दिया है और 2 से 3 दिन के बाद हम स्कूल जाते हैं, तो हमेशा हम एक्साइटेड रहते थे कि हमारे जो टीचर्स है वो पेपर चेक करके लेकर आएंगे और हमें पेपर बांटेंगे, पेपर दिखाएंगे। हमेशा हम लोग एक्साइटेड रहते थे। करेक्ट है, सही बात है, ये सभी लोग देखते थे। और इवन जब मैं इंजीनियरिंग में था, ये तो मैं स्कूल के टाइम की बात बता रहा हूँ, लेकिन जब मैं इंजीनियरिंग में था तब भी ऐसा होता था कि जब भी कोई एग्जाम हमने दिया है, स्कूल के अंदर का, कॉलेज के अंदर का यूनिट टेस्ट वगैरह दिया है, तो हमेशा हम एक्साइटेड रहते थे कब सर लोग जो है पेपर चेक करके लाएंगे, हमें मार्क्स बताएंगे किसको कितना मार्क्स मिलता है, और हम उसका परसेंटेज निकालेंगे कि हमें टोटल परसेंटेज कितना मिल रहा है, हमारा रैंक कितना आ रहा है स्कूल में, कॉलेज में। ये सभी चीज़ हम कैलकुलेट करते हैं। तो समझ लो मेरे को इतने मार्क्स मिल गए, अब मुझे पता है यही सब्जेक्ट्स है, इतने इतने मार्क्स मुझे मिल गए, तो मैं रिजल्ट का वेट करूंगा क्या कि यार 1 महीने के बाद रिजल्ट डिस्प्ले होगा तब मैं देखूंगा, हमें रिपोर्ट कार्ड मिलेगा तब देखूंगा। यार मैं खुद से परसेंटेज निकाल लेता हूं और मैं देख लेता हूं कि मेरे कितने परसेंटेज आ रहे हैं, और उसके हिसाब से सबको पूछ पूछ के मैं रैंक भी बता सकता हूं, मेरे डिवीजन में, मेरे क्लास में कितना रैंक आया मेरा। तो समझ लो यहां पे हम कैलकुलेट करेंगे, तो हमें परसेंटेज निकालने के लिए क्या चाहिए? टोटल चाहिए। तो समझ लो टोटल कितने सब्जेक्ट है? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 सब्जेक्ट है। 6 सब्जेक्ट है, 20 20 40 60 80 90 100 और 120, मतलब टोटल कितना हो गया? 120 में से 120 मार्क्स टोटल है। अब इसमें से मुझे मिले कितने हैं? 120 में से मुझे कितने मिले हैं? ये 20 40 60, ये 80 और ये हो गया 99 प्लस 18 हो गया 117। मतलब 120 मुझे कितने मार्क्स मिले हैं? 117 मार्क्स मिले। मेरे सिर्फ 3 मार्क्स कट हुए, 1 मार्क्स इंग्लिश में और 2 मार्क्स मराठी में कट हुए, बाकी सब में मुझे आउट ऑफ मार्क्स मिले हैं। इसके लिए मुझे टोटल 120 में से 117 मार्क्स मिले हैं।
लेकिन हमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो हमेशा याद रखना, जब भी आप मार्क्स का परसेंटेज निकालोगे तो हमेशा कितने में से कितना मिला वो लिख लो, 120 में से 117 मिला वो लिख लो, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आ जाएगा परसेंटेज। और यही है सबसे बेस्ट तरीका और यही एकमात्र तरीका है जिससे आप निकाल सकते हो परसेंटेज को। बहुत सिंपल है, कैसे निकालोगे, अब यहां पे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, समझ लो सॉल्व कैसे करोगे। ये 0 है, ये 0 है, कैंसल हो जाएगा, कट हो गया। ये 12 है, ये 10 है, मैं कट कर सकता हूं 2 के टेबल में, 2 6 12, 2 5 10, ठीक है, आ गया। अब 117 मल्टीप्लाई बाय 5 है और नीचे डिवाइड बाय 6 है, तो मैं 117 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 6 कर दूंगा तो मेरा परसेंटेज आ जाएगा। तो मैं करके देखता हूं। सबसे पहले मैं 117 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर करके देखो, 117 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूं, 7 5 35, 5 1 5, 3 कैरी था ना, और ये 8 हो गया, 5 1 5, तो 585 हो गया, यानी कि 585 डिवाइड बाय 6। तो अगर मैं 585 को 6 से डिवाइड करूंगा तो जो वैल्यू आएगा वो मेरा परसेंटेज रहेगा। तो उसको भी मैं करके देखता हूं, यहां पे करके देखता हूं सॉल्व, ठीक है। यहां पे मैं सॉल्व करता हूं, ये सभी चीज सिखाया ना मैंने, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, ये सभी चीज सिखाया होगा, ठीक है ना, आपने देखा है हमारे मैथ्स ट्रिक्स के वीडियो सीरीज। तो 585 को मैं 6 से डिवाइड करता हूं, तो 6 9 होता है दोस्तों 54, माइनस करूंगा तो 4 बचेगा, ठीक है। ये 5 कैरी हो जाएगा तो 45 हो गया। 6 7 होता है दोस्तों 42, करेक्ट है, माइनस करूंगा तो 3 बचेगा, पॉइंट अगर डाल दूंगा तो ये 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 5 30, माइनस करूंगा तो 0 आ गया। तो 0 जब आ गया तो रुक जाना है, हमारा कितना आ गया 97.5 आ गया ऊपर। तो हमारा परसेंटेज कितना हो गया 97.5, और परसेंटेज का ये वाला सिंबल डाल दो, तो हमारे टोटल परसेंटेज कितने आ गए 97। मतलब अगर मैं समझ लो 9th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट था और मुझे इतने इतने मार्क्स मिले हैं, तो मैंने अपना परसेंटेज खुद ही निकाल लिया कि मुझे कितने परसेंटेज मिले, 97.5 परसेंटेज मिले हैं। और इसके हिसाब से मैं अपना रैंक कैलकुलेट कर सकता हूं। मैं पूरे क्लास में पूछूंगा तुझे कितने परसेंटेज आ रहे, तुझे कितने परसेंटेज आ रहे, तूने कैलकुलेट किया गया, तूने कितने परसेंट आ रहे। तो इस प्रकार से जब मैं छोटा था 8 9 10 स्टैंडर्ड तक, तो हम एक दूसरे को पूछते थे, तो इससे मुझे पता चलता था। किसी एक ने बोला अरे मेरे तो 96% है, और कोई स्कॉलर व्यक्ति है उसको पूछा 97% है, किसी को पूछा अरे मेरे तो 95 है, और किसी को पूछा मेरे तो 89 ही है। मतलब जितने भी लोग थे सबको पूछा, किसी का भी 97.5 से ज्यादा नहीं था। तो मैं क्या मानूंगा अपने आप को कि मैं टॉपर हूं, मैं फर्स्ट रैंकर हूं, मतलब मेरे जो परसेंटेज आए हैं 97.5, इससे बेहतर और किसी को नहीं मिले पूरे क्लास में, तो आई एम द फर्स्ट रैंकर ऑफ माय क्लास। इस प्रकार से हम खुद कैलकुलेट कर सकते थे, और इसीलिए परसेंटेज आना बहुत ज्यादा जरूरी है, खासकर 10th स्टैंडर्ड तक तो बिल्कुल जरूरी है, और आगे भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे तो हमें हाथ से निकालना है, लेकिन जब ग्रेजुएशन वगैरह में चले जाते हैं तो आपको कैलकुलेटर यूज करने का परमिशन मिल जाता है, लेकिन 12वीं तक नहीं मिलता। तो एटलीस्ट 12वीं तक आपको ये सब चीज निकालने आना चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल टॉपिक और इजी टॉपिक है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलो अब एग्जांपल्स करेंगे, ये तो मैंने खुद से ही जनरेट कर लिया। अब कुछ एग्जांपल्स रियल लाइफ पे आते हैं, 2 से 3 एग्जांपल करवा देता हूं, ये वीडियो स्टॉप हो जाएगा फिर, ठीक है। छोटा सा वीडियो है दोस्तों, लेकिन इफेक्टिव है, तो थोड़ा ध्यान से देखना ये वाले चीजों को, ठीक है। चलो अभी रफ कर लेते हैं हम लोग, और उम्मीद करता हूं कि ये परसेंटेज का टॉपिक आपको पहले से ही आता होगा। अगर नहीं आता दोस्तों तो आज आपने सीख लिया बहुत अच्छी तरीके से, और लाइफ में कभी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। चलो चलो, तो यहां पे मेरे पास कुछ टॉपिक्स है। क्या टॉपिक्स है मेरे पास, कि समझ लो कि यहां पे एक स्कूल है, ठीक है, यहां पे स्कूल है, उसमें 500 स्टूडेंट्स है, ठीक है। मैं यहां पे टॉपिक लिखता हूं, देयर आर 500 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। एक स्कूल में 500 बच्चे हैं, ठीक है। अब स्कूल में 500 बच्चे हैं, जिसमें से 350 जो है वो स्विम कर सकते हैं। 350 कैन स्विम, मतलब 500 बच्चे में से 350 बच्चे ऐसे हैं जो स्विम कर सकते हैं। तो हमें पूछा है व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स कैन स्विम एंड कैन नॉट स्विम। मतलब हमें क्या निकालना है कि 500 बच्चे में से 350 बच्चे स्विम करते हैं, तो हमें निकालना है उसका परसेंटेज कि कितने परसेंट बच्चे, पूरे स्कूल का कितने परसेंट बच्चे ऐसे हैं जो स्विमिंग कर सकते हैं और कितने परसेंट बच्चे ऐसे हैं जो स्विमिंग नहीं कर सकते। तो ये हमें निकालना है, जो कि बहुत ज्यादा सिंपल टॉपिक है। समझ में आया? तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। रियल लाइफ एग्जांपल है, मैं आपको करा रहा हूं, समझ लो। तो सबसे पहले हमें पता है परसेंटेज निकालने का मेन गुरु मंत्र क्या है, कितने में से कितना, ये चीज याद रखना, कितने में से कितना वो लिख दो। तो कितने में से कितना, 500 स्टूडेंट है तो ये आ जाएगा 500 नीचे। 500 में से कितने स्टूडेंट है, 350 स्टूडेंट्स हैं, इसका हमें परसेंटेज निकालना है। तो 350 डिवाइड बाय 500, और परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करना जरूरी है।
परसेंटेज निकालने के लिए, दिया नहीं है, परसेंटेज निकालना है। तो यहां पे 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, ये 1 0 कैंसिल, ये 1 0 कैंसिल, क्या बचा ऊपर 350 बच रहा है, ठीक है, नीचे क्या बच रहा है 5 बच रहा है। अब मैं 350 को 5 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो चलो मैं डिवाइड करके देखता हूं, यहां पे 350 5 से डिवाइड करता हूं, 5 7 जा होता है 35, माइनस करूंगा 0 आ गया, ये 0 नीचे कैरी हो जाएगा, 0 0 आ गया, तो ये 0, 5 0 जा 0, माइनस करूंगा 0 आ गया, तो 70% हमारा आंसर आ गया, ठीक है 70%। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे 70%। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 70% बच्चे ऐसे हैं जो क्या कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं, कैन स्विम। 70% स्टूडेंट्स कैन स्विम। यही पूछा था हमें, कितने बच्चे स्विम कर सकते हैं, तो 350 बच्चे स्विम कर सकते थे। तो 350 के हिसाब से 70% ऐसे बच्चे हैं जो स्विमिंग कर सकते हैं। लेकिन हमें एक और चीज पूछा है कि कितने परसेंट ऐसे बच्चे हैं जो स्विमिंग नहीं कर सकते हैं। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि टोटल परसेंट कितना होता है 100, तो 100 में से 70 गया तो कितना बचेगा दोस्तों 30%। तो 30% जो है वो कैन नॉट स्विम, क्योंकि 100% में से 70% स्विम कर सकते हैं, तो बचे हुए 30% क्या करेंगे, नहीं कर सकते। ये हमारा हो गया आंसर। कितना सिंपल है, विद इन 2 मिनट्स, आई गेस 2 मिनट भी नहीं लगेगा, हमारा आंसर जो है आ जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलो आज ये वाला इतना, और एक दो एग्जाम्पल करा देता हूं ताकि आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो, ठीक है। छोटा सा वीडियो और हो सकता है लंबा हो जाए, लेकिन टेंशन बिल्कुल मत लेना, क्योंकि मैं आपको पूरा का पूरा आज पढ़ा के जाऊंगा ताकि आपको कोई भी परेशानी, कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। चलो इसको आप नोट डाउन करते जाना, जितना हो सके नोट डाउन करते जाना। चलो एक और एग्जांपल कराते हैं। तो लेट्स सपोज वन मोर एग्जांपल में ले लेता हूं। क्या बोला है, ठीक है, इसमें बोला है कि प्रकाश जो है ना, प्रकाश, ठीक है, एक लड़का है प्रकाश नाम का, उसने ना बाजरा जो होता है, प्रकाश सोव्ड बाजरा, बाजरे की खेती होती है पता ही है, तो उसने बाजरा की खेती की है कि, ठीक है, ऑन 75% ऑन लैंड। ये उल्टा क्वेश्चन है, देखो मैं आपको बताता हूं। 75% ऑफ लैंड जो कि 19,500 स्क्वायर फीट है उसके पास, ठीक है, 19,500 स्क्वायर फीट की जमीन है उसके पास। किसके पास, प्रकाश के पास, मतलब प्रकाश एक खेती बाड़ी वाला इंसान है, उसके पास कितनी जमीन है 19,500 स्क्वायर फीट की जमीन है। उसमें से 75% जमीन पे वो क्या करता है, बाजरा की खेती करता है, ऐसा उसने बोल दिया, ठीक है। तो हमें पूछा है कि एक्चुअल में, तो मुझे ये बताओ कि हाउ मेनी स्क्वायर फुट वो एक्चुअली वो करता है, यानी कि हमें निकालना है हाउ मेनी स्क्वायर फीट ऑफ लैंड ही सोस बाजरा। मतलब हमें सिर्फ ये बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन समझो, थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन समझो। क्वेश्चन में ये पूछा है, बोला है क्वेश्चन में, तो ये बोल दिया है कि जो प्रकाश है वो 75% जमीन पे खेती करता है, लेकिन वो 75% जमीन कितनी जमीन है वो हमें फाइंड आउट करना है। यानी कि हर बार हमें परसेंटेज निकालने के लिए दिया होता था कि परसेंटेज फाइंड आउट करो, इस बार परसेंटेज दिया हुआ है और कितनी चीजें हैं वो निकालना है। समझ में आया। तो ये थोड़ा उल्टा वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पे कि हमें क्या दिया हुआ है, 75% दिया हुआ है। तो 75%, और जैसे मैंने बताया कि जब भी परसेंट रहेगा तो परसेंट का मतलब क्या होता है 100, तो 75 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। यहां पे 75 बाय 100 मतलब 75%, तो 75 डिवाइड बाय 100, और यहां पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 19,500 को, मतलब 75% ऑफ 90,500 कितना होता है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पे 2 0 कैंसिल, यहां पे भी 2 0 कैंसिल, 75 को 195 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहां पे करते हैं 195 मल्टीप्लाई बाय 75, बस मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए। 5 5 25, 2 कैरी, 9 5 45 प्लस 2 47, 4 कैरी, 5 1 5 प्लस 4 9, यहाँ पे 0, 7 5 35, ठीक है, 3 कैरी, 7 9 63 प्लस 3 66, 6 कैरी हो गया, 7 1 7 प्लस 6 13, तो यहाँ पे 5 2 1 कैरी, 9 6 15 16, 1 कैरी 4 1 4 6 2 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 14625। यानी कि आपका आंसर आया 14,625 स्क्वायर फीट की जमीन पे प्रकाश बाजरा खेती करता है, क्योंकि उसके पास टोटल जमीन कितनी थी 19,500, 19,500 जमीन थी, लेकिन उसमें से वो सिर्फ 75% क्या करता है, बाजरे की खेती के लिए यूज करता है। तो वो कितनी जमीन है,
तो 75% ऑफ ये, तो 75% ऑफ 19,500 इज 14,625, मतलब 19,500 जमीन में से वो 14,625 जमीन यूटिलाइज करता है बाजरा की खेती में, और यही हमारा करेक्ट आंसर है, फाइनल आंसर है। क्लियर है, समझ में आ गया? तो इतना सिंपल टॉपिक होता है, लेकिन आपको बस क्वेश्चन को समझना होता है कि एग्जैक्टली पूछा क्या है। परसेंटेज निकालने दिया है कि परसेंटेज की हेल्प से कुछ और चीज पूछा है हमें, बस इतना आप समझ जाओगे तो डेफिनेटली कभी भी परसेंटेज का जो टॉपिक है वो आपको हार्ड नहीं लगेगा, बहुत ज्यादा इजी लगेगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का जो लेक्चर वीडियो छोटा सा जो मैं लेकर आता हूं, जिसमें हम आपको कुछ समझा सके मैथ्स के टॉपिक्स, तो हमने आपको पढ़ा दिया है। तो उम्मीद करता हूं कोई भी स्टैंडर्ड का स्टूडेंट अगर ये देख रहा होगा तो उसको अच्छी तरीके से परसेंटेज समझ में आ गया होगा, एंड हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज और हाउ टू फाइंड आउट द अदर थिंग विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज, ये भी आपको निकालने आ गया होगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि कैसा लगता है आपको ये मैथ्स ट्रिक्स का टॉपिक, और भी कौन कौन से टॉपिक्स हम आपके लिए पढ़ा सकते हैं इस वैकेशन के अंदर, तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करके बताना। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है, कुछ सीखा है आपने आज अच्छा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। जितना हो सके शेयर करोगे तो लोगों को ये चीज समझ में आएगा, एंड जो लोगों को नहीं पता है वाकई में परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, ये सभी चीज आज मैंने सिखाई है, तो उन तक ये वीडियो को जरूर से पहुंचा देना, शेयर कर देना। ठीक है, और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाजू में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।